हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ ऑन अ स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल जर्नी। तो आप में से बहुत लोग मुझे पहले से जानते हैं और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम स्पर्श अरोरा है और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग ऑन हांजाई तेकी। The purpose of this video is to take you on a spiritual and cultural journey through Ayodhya, the believed ancient city to be the birthplace of Lord Ram. From historical temples to vibrant local life, this vlog captures the essence of Ayodhya's heritage. I choose Ayodhya because it's not just a place, it's a story. It's a place stepped down spiritual, historical, and cultural significance. As birthplace of Lord Ram, Ayodhya holds special place in the hearts of millions of Indians. And it's not just about Indians. Like जैसे जैसे हमारा रिलीजन बाकी और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग हमारे बारे में और जानते जा रहे हैं। अयोध्या, बनारस, प्रयागराज. Basically, Prayagraj is the biggest example of what the world has seen. तो अयोध्या जब हम आए, यहाँ के जो सर्कल्स थे, जो चौराहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। लाइक हर एक जगह पे एक प्रॉपर स्क्रिप्चर कह सकते हैं, या फिर एक वॉल पेंटिंग कह लें, या फिर एक प्रॉपर एक जो डिज़ाइन होता है हमारे रिलीजन को अच्छे तरीके से दर्शा रहा था। बहुत 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 ही सुंदर था। जिस तरीके से यहाँ के लैम्प्स की तरह सारी रोड आगे इधर जहाँ पर हम जा रहे हैं बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर थे। अभी हम लोग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने सोचा कि जैसे जैसे आगे चीज़ें हो रही हैं, हमें सबसे पहले अपने दर्शन पे फोकस करना चाहिए और नाइट लाइफ में थोड़े बहुत इन्जॉयमेंट भी करने चाहिए। तो हम सबसे पहले पहुंच गए लता मंगेशकर चौराहा। यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और वीडियोस बनाए और निकल गए श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर दर्शन के बिना हम बिल्कुल रह भी नहीं पा रहे थे, तो हमने सबसे पहला काम किया अपना पूजा अर्पण। बहुत अच्छे तरीके से हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ गए। और जो मंदिर था गाइस, बहुत ही सुंदर था। कंप्लीटली बना नहीं है अभी तक, बट स्टिल हमारे राम लला की जो मूर्ति थी बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अंदर से एक सुकून मिला। और दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए होटल और यहाँ पे हमने डिनर किया। होटल हमारा बहुत ही बढ़िया था। लाइक अगर आप किसी फ्रेंड्स फैमिली के साथ आते हो, सो यू शुड डेफिनेटली चेक शुभारंभ। बहुत ही अच्छी जगह थी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्टे करने के लिए। स्टाफ बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे स्टे के साथ। और सुबह होते ही हम सबसे पहले निकल पड़े सरयू नदी की तरफ। सरयू नदी बिल्कुल ही जहाँ हम कल रात में गए थे, यानी कि लता मंगेशकर चौराहा, वहाँ से हार्डली 100 मीटर्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है। सरयू नदी में स्नान करना भी बहुत ही एक, जैसे बोल सकते हैं, एक अलग तरीके का ड्रीम कम ट्रू टाइप्स का सीन था। क्योंकि बहुत बड़ी बात तो बोल दिया मैंने, बट आप जब वहाँ स्नान करोगे तो आपको ये चीज़ फ़ील होगी। अयोध्या इज़ अ मैजिकल सिटी गाइस। मतलब आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे जो सरयू नदी हैं, अपने रामलला, हनुमानगढ़ी,
दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सोच करके आगे सरयू नदी पे आ गए और वहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। हमारे आसपास कई सारे लोग थे जो स्नान करके जा रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। यहीं पे ही आपके पूजा, टीका और जो भी आप चीज़ें कर सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। मैंने ये दिया जलाया था और जो चढ़ाने वाली चीज़ें थी हम चढ़ा करके वहाँ से निकल गए नाश्ता करने। सवेरे सवेरे का टाइम था तो सभी को काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए हम सबसे पहले ही निकल गए नाश्ता करने। बाकी मेरी तो अभी डाइट चल रही है गाइस, मुझे सब ने जलाया, खूब खाया। बाकी मेरे लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह काफ़ी थे और नाश्ता करने के लिए हम आगे बढ़ गए। तो हमें रास्ते में कई सारी दुकानें मिली जो कि अभी बंद थी। हमारे भैया जो गाड़ी चला रहे थे उनको काफ़ी नॉलेज थी, तो उन्होंने बस सीधे कहा कि आप कहीं मत जाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ जो अयोध्या में अपना सबसे बढ़िया तरीके से नाश्ता हो पाए। क्योंकि बाकी फैंसी और फेमस रेस्टोरेंट्स तो हर जगह होंगे गाइस, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं और ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक नॉट वर्थ टू गो ओवर देयर, बट हम अयोध्या आए हैं और अयोध्या की जो लोकल फेमस स्ट्रीट फूड्स थे हमने वो ट्राई करने थे। तो ये बात हमने भैया को बताई और भैया हमें सीधे यहाँ ले आए, मौर्य मिष्ठान भंडार। और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था वो हमें हमारी कुछ लोकल स्ट्रीट फूड्स जैसा ही लग रहा था। तो हमने नाश्ता किया और हम दोबारा निकल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर। अब यहाँ पे हमें कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, तो हम यहाँ की स्ट्रीट्स को एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करके हम पहुँच गए गुरुद्वारे। गुरुद्वारा मतलब बेसिकली मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि यार मुझे गुरुद्वारे तो जाना ही चाहिए। मतलब अगर बहुत लंबा समय है तो ज़्यादातर मैं वीडियोस वगैरह में उनके ज़िक्र नहीं कर पाता हूँ, पर आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, किस वे में जा रहा हूँ। गुरुद्वारा में एक अलग सा सुकून मिलता है गाइस, मतलब शांति, सुकून जिसे कह सकते हैं। तो हम पहुंच गए गुरुद्वारे में हमने थोड़ा देर आराम किया और आराम करने के बाद हम आगे के बारे में डिस्कशंस करने लगे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और ये था अयोध्या का गुरुद्वारा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सतनाम सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल करके हम आगे वहाँ से निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। जी हाँ गाइस, जो थी हमारी अगली जगह। एंड आई एम incredibly excited and honored to share something deeply significant for millions of people. Shri Ram Janmabhoomi Mandir and Ayodhya's most famous. Guess the place, guys. Guess the place in the comments. Yes, this isn't just a temple, it's a symbol of faith. So now I'm taking you to one of the most sacred and historic temples in Ayodhya, Hanumangadi. Yes, a dream place. This place is not just a temple, it's a spiritual connection. और यहाँ का जो सीन था गाइस, बहुत बहुत ही बढ़िया था। हम अंदर घुसे, हमने देखा हर तरफ लोगों के अंदर एक खुशी की लहर थी। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं खुशी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब एंजॉय कर रहे हैं। एक अलग ही
वाइब आ रही थी, मतलब एक जो होता है ना कि हाँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी, आई शुड बी राइट नाउ। सो अब मैं आप लोग को हनुमान जी के दर्शन करवा रहा हूँ। हमारे बाल हनुमान कितने ज़्यादा सुंदर, कितने ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने दर्शन किया, फेरी लगाई, और फेरी लगा करके हम यहाँ काफ़ी देर तक बैठे हुए थे। इतना सुकून था यहाँ पे, इतना ज़्यादा सुकून था, मतलब हमें अंदर से अच्छा लग रहा था और उठने का मन ही नहीं कर रहा था, जब तक हमें पुलिस वाले वहाँ पर खुद आकर के नहीं बोले कि भैया अब आप लोग उठ जाइए, तब तक हम वहाँ पर बैठे ही हुए थे, हम हिले ही नहीं, इतना हमें अच्छा लग रहा था। जब तक वहाँ प्रॉपर एकदम भीड़ हो नहीं गई, हमें बोल नहीं दिया गया, तब तक हम वहाँ बैठे हुए थे। हाँ, मैं बेशर्मों की तरह बात बता रहा हूँ, बट ये सच है। तो हमने हनुमानगढ़ी दर्शन किया, एंड आफ्टर हनुमानगढ़ी हमने काफ़ी सोचा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं। लोकल स्ट्रीट्स पे घूमा, उनके लोकल फूड, यहाँ का अयोध्या का जो लोकल मार्केट था हनुमानगढ़ी के आसपास, हम वहाँ पे घूमे। एंड देन हमने काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करने के बाद ये सोचा कि नाउ आई एम गोइंग टू दशरथ भवन। Yes, you heard it right. The royal palace where King Dashrath, the father of Lord Ram, once lived. This place holds immense historical and spiritual value, as it's believed to be very spot where Lord Ram spent his early years before going into exile. सो हम बस यही सोचते हुए आगे बढ़ गए। ये पहला द्वार था जो हमने पार किया दशरथ भवन जाने के लिए। दशरथ भवन जाने के लिए जैसे ही हम अंदर घुसे तो सामने हमारे लेफ़्ट साइड में टैरो कार्ड्स वाला था। लाइक बेसिकली गाइस, अयोध्या में जो 5-10 किलोमीटर की रेंज है, जो जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, हनुमानगढ़ी, श्री राम मंदिर, दशरथ भवन, और बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं उसके बीच में हमें टैरो कार्ड्स पढ़ने वाले कई सारे लोग मिले। आई डोंट नो हाउ मच पीपल बिलीव इन टैरो कार्ड्स और व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ इट, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से अपना भविष्य जानना और भी ज़्यादा टेंशन की बात है। मतलब भाई इतनी टेंशन अभी कम है कि और चाहिए। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की भवन की तरफ हम आगे बढ़ के उनका सेकंड डोर पार किए। सेकंड डोर से हम आगे बढ़े और यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी। कभी न भूले नित दिन ध्यान, जिससे भी मिले लब पे एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह थी। राम जी हमारे हैं, क्या बात है, सुन के ही अच्छा लग रहा था। और हमें एक बस सुनते ही एक गाना याद आने लगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बहुत ही उम्दा गाना दिमाग में आ गया। मतलब भाई ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और सच में इनके जो वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। ये हम दशरथ भवन में दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हुए, और दशरथ भवन में भी हम काफ़ी देर तक बैठे हुए थे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस हम बैठे हुए थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक अलग ही वाइब आ रही थी कि यार जाना ही नहीं है यहाँ से भी, ऐसे ही बैठे रहते हैं। बट वी रिमेंबर व्हाट हैपन्स,
सो हम वहाँ से उठे और आगे की जर्नी के बारे में सोचा हमने, और सोचा कि कहाँ जाएं, क्या करें। एंड देन हमारे दिमाग में जो जगह थी वो थी कनक भवन। सो नाउ आई एम एट कनक भवन, one of the most beautiful and spiritually rich places in Ayodhya. This place is believed to have been gifted to Sita Mata by Queen Kekai right after her marriage to Lord Ram, so it's often called the place of Sita Ram. अब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने कई सारी फ़ोटोज़ ली, बहुत सारी पिक्चर्स ली और आगे बढ़ गए कनक भवन के अंदर की ओर जाने के लिए। पहला द्वार पार किया, दूसरे द्वार के पास हमने अपने जूते चप्पल वगैरह उतारे और हम आगे बढ़ने लगे। बाहर से ही हमें इतना ज़्यादा महल सुंदर लग रहा था, मतलब भाई मुझे लग रहा था कि यार क्या बात है, इनके आर्किटेक्चर, इनके डिज़ाइंस, इनका सारा कुछ मेरे दिल को छू गया। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने रिकॉर्डिंग्स चालू रखी। यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि कहीं कोई बोल ना दे कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, बट स्टिल थोड़ी हिम्मत जुटा करके मैं आगे बढ़ा। क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में श्री राम मंदिर के अंदर मैं फ़ोन ले जा नहीं पाया, आई होप कि मैं ले जा पाता, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सो इट्स ओके। अब हम अंदर आए। अंदर आने के बाद इस पूरे भवन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। राइट हैंड साइड में घुसते ही शनिदेव जी का मंदिर था, जहाँ लोग दिया जला रहे थे और पूजा कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक वाइब आ रही थी, मज़ा आ रहा था। और ऊपर से सैटरडे था जिस दिन हम गए थे, तो भाई दिया जलाना तो बनता है। ओम शनिश्चराय नमः। हमने दिया जलाया और दिया जला करके हम आगे बढ़ गए दर्शन की ओर। यहाँ पर भी हमने सोचा था कि यार अच्छे से सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो जाएंगी, बट यहाँ पर हमें अब कुछ बाबा लोग मिलते हैं एंड दे शॉट अस कि ब्रो फ़ोटोज़ खींचना मना है, कैमराज आर नॉट अलाउड, बट स्टिल हमने कोशिश की और जितना भी अच्छे से हम दर्शन करवा सकते थे हमने दर्शन करवाने की कोशिश की और हम खुद भी दर्शन किए। ये थे जहाँ पर हमारे साथ फ़ोटो खींचना मना है बोला गया जगह। सो इट्स ओके, फाइन, सबका अपना अपना मान्यता है, बट गाइस मुझे लगता है कि यार अगर आप दर्शन कर रहे हैं, करवा पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी। और फिर आखिरी में हमने शीश महल दर्शन किया और वापस होटल की ओर निकल गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।